हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया होंगे तो नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने आंसर की देखी होगी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो आ चुकी है आज, उसको देखने के बाद काफी हलचल होगी आपके मन में। ऐसा क्या हुआ? 31 जुलाई को हुआ पेपर, इसकी आ गई आज आंसर की, और आंसर की में हुआ ब्लेंडर। ब्लेंडर छोटा मोटा नहीं, एक दो क्वेश्चन नहीं, तीन क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं, बल्कि अभी तक जो मैं चेक कर पाया हूं विद प्रूफ, वो मुझे 12 क्वेश्चन मिल चुके हैं जो बिल्कुल गलत है। ये कहानी यहीं रुकी भी नहीं है। कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी हैं जो कि गलत हैं, लेकिन उसका प्रूफ मैं अभी ढूंढ रहा हूं। तो आपको मैं पहले वो क्वेश्चंस दिखा देता हूं जिनका विद प्रूफ मुझे मिल चुका है। वो 12 क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल इनवैलिड है आंसर की में। देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और इतना ब्लंडर हुआ कैसे। लेवल की बात करें, बिल्कुल जैसे कि आप सब कह रहे थे, जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसमें कोई डाउट नहीं कि 22 के लेवल्स को देखते हुए जो 31 का लेवल है वो बहुत हार्ड है। हार्ड इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन है यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस में, और कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म किया है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो भी कैंडिडेट्स कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो सिर्फ उनके टैलेंट के बेसिस पर ही है, क्योंकि यहां पर पेपर बहुत ही खतरनाक बनाया है। सिर्फ कंप्यूटर का नहीं, बल्कि साथ ही साथ अकाउंट्स में भी यही देखा गया। वो कैंडिडेट्स जो अकाउंट्स में बहुत अच्छे थे वो भी अकाउंट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। हैंस प्रूफ कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है कि इतना डिफरेंस पैटर्न में आज तक देखने को कभी नहीं मिला है। ये रिकॉर्ड है, मैंने भी कभी नहीं देखा। और यहां पर यूपीपीसीएल ओ लेवल के क्वेश्चंस को पूछता है, ये ओ लेवल के क्वेश्चन का पैटर्न भी नहीं है। इसका मतलब पहली बात तो यहां पर ओ लेवल के पैटर्न को फॉलो भी नहीं किया गया है, और दूसरी बात, अगर आपने फॉलो किया ही था तो दोनों शिफ्ट यानी पहले दिन और दूसरे दिन जो आपने पेपर लिया 22 तारीख और 31 तारीख को, इसमें सिमिलरिटी रखनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जो पेपर हुआ है 31/7/2023 को, और ये पेपर 2:30 बजे से 5:30 बजे वाली शिफ्ट का है जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक गाइस। टोटल 12 क्वेश्चंस जो गलत हैं वो कौन कौन से हैं, जिनका प्रूफ अभी तक मेरे पास है। वो है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 27, 29, 31, 37, 42, 49। अब यही बचा है ना। पहले तैयारी करो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाओ, है ना। और इतनी दूर सेंटर डाल दिया जाता है कि कैंडिडेट, है ना, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए देकर सेंटर पहुंच रहा है, कैंसिल हो गया पेपर, दोबारा जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ में। मजाक चल रहा है वाकई में। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट इन क्वेश्चंस पे। इन पाइथन मॉड्यूल्स आर सिंपली फाइल्स द डैश एक्सटेंशन। हम सब जानते हैं कि पाइथन की फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पाई होता है, और यहां पर इन्होंने सही माना है डॉट LST। गलत है ये। ऑब्जेक्शन इस पर करना है, विद प्रूफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सारे ऑब्जेक्शंस वैलिड वेबसाइट और बुक्स के स्क्रीनशॉट के साथ। तो आंसर इसका करेक्ट क्या था, डॉट पाई, जबकि जो माना गया है वो क्या है, डॉट LST, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ब्लॉग। कह रहा है ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है। डोमेन नेम, होस्टिंग, CMS, अप्रूवल फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज, DHTML, CSS और MS वर्ड। हम जानते हैं यहां पर कि जब भी हमें ब्लॉग बनाना होता है तो हमें डोमेन नेम चाहिए, हमें होस्टिंग चाहिए होती है, हमें CMS की रिक्वायरमेंट होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, CMS पोर्टल जिसको बोलते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी से अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं,
DHTML की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, CSS की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं और MS वर्ड की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए ओनली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जबकि यूपीपीसीएल ने जो करेक्ट बताया है वो ऑल ऑफ दीज बताया है, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, which of the following HTML tag specify a container for an external non-HTML applications? HTML में ऐसा कौन सा टैग है जो एक्सटर्नल कंटेनर ऑक्युपाई करता है नॉन HTML एप्लीकेशंस पर? तो इसका आंसर होगा एम्बेडेड, जिसको एम्बेड के नाम से हम लोग यहां पर जानते हैं। एम्बेड यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो क्या है? नेव, जो कि अगेन गलत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गलती है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर HTML वेब एडिटर्स? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम HTML की कोडिंग करते हैं? एटम, सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड प्लस प्लस, JDK और सफारी। हम जानते हैं एटम, सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड प्लस प्लस, ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने, ये सब HTML के एडिटर्स हैं, जबकि JDK और सफारी ये नहीं है। तो आंसर होना चाहिए था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी डी होना चाहिए था करेक्ट आंसर, लेकिन यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑल ऑफ दीज दे दिया इन्होंने। जबकि JDK जावा डेवलपमेंट किट है, ये वेब एडिटर नहीं है। सफारी क्या है? ब्राउजर है, ये भी HTML का वेब एडिटर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, फिर भाई क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर वैलिड फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप जानते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलर का भी यूज होता है लेकिन हिडन फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही, हाई लेवल है, बिल्कुल सही, लेकिन मशीन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर आता है बाइट कोड, और बाइट कोड क्या बनाता है? पाइथन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ओनली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इज द वैलिड वन, जबकि यहां पर जो सही आंसर चूज किया गया है यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग वो है आंसर नंबर फर्स्ट, जो कि अगेन इनवैलिड है। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर यहां पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, क्या रहे अरेंज द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। आपको यहां पर लोएस्ट से हाईएस्ट तक मेमोरी की हायरार्की लिखनी है। हम जानते हैं मेमोरी की हायरार्की क्या होती है? बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। जहां पर गीगाबाइट तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जो हायरार्की होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। यानी जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो था फर्स्ट वन, FEDCBA, लेकिन ये गए हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, पता नहीं किस लॉजिक के साथ, है ना, तो ये भी गलत है। हुआ क्या है यूपीपीसीएल को, है ना, समझ नहीं आ रहा, मतलब 50 में से 12 प्लस क्वेश्चंस गलत, है ना, ये कैसे हो सकता है भाई? सब पॉसिबल है यूपीपीसीएल, है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े लोग। Which of the following software is used for mathematical and statistical calculation for preparation of graph? बताइए, ग्राफ और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, तो करेक्ट आंसर यहां पर बनना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल यानी स्प्रेडशीट, जबकि दिया है MS वर्ड, है ना, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और इसका यूज हम लोग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कौन सी एप्लीकेशन नहीं है?
कहां पर आईओटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता? स्मार्ट व्हीकल्स में किया जाता है। आजकल तो जितने भी स्मार्ट व्हीकल्स हैं सबको आईओटी से कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं। कितने आर्टिकल्स हैं, है ना, मोर देन 100 आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हो चुके हैं, नेट पे आप पढ़ भी सकते हैं। तो यानी यहां पर तो एप्लीकेशन है। स्मार्ट हेल्थ केयर में भी इसकी एप्लीकेशन है। स्मार्ट पॉल्यूशन कंट्रोल में तो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है आईओटी। और स्मार्ट वीड यानी फार्मिंग के केस में भी आईओटी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सभी आईओटी के एप्लीकेशंस है भाई। क्या हो गया फिर से यहां पर, है ना, स्मार्ट व्हीकल्स दे दिया कि ये नहीं है, जबकि यहां सभी पर आईओटी का एप्लीकेशन हो रहा है। स्मार्ट वीड का मतलब फार्मिंग है यहां पर, तो फार्मिंग में भी हो रहा है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एमएस पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो करंट स्लाइड से हम जानते हैं एमएस पावर पॉइंट का कोई भी वर्जन हो, ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, शिफ्ट के साथ F5 करंट स्लाइड से स्टार्ट करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? शिफ्ट प्लस F5, लेकिन इन्होंने दिया F5, है ना, जो कि अगेन गलत है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अ डैश इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट कम्स विद पाइथन। पाइथन का जो आईडी है वो कौन सा है? विजुअल स्टूडियो भी है, आइडिल भी है। ये दोनों ही हमारे पाइथन के क्या है? आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिस पर पाइथन की कोडिंग की जाती है, विजुअल स्टूडियो और आइडिल। जबकि आइडिल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें जो आइडिल मिलता है वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। और यही क्वेश्चन में कह रहा था। तो कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर 36 वाला भी गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है। आइडिल आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, जबकि हाँ विजुअल स्टूडियो भी आपका पाइथन का क्या है गाइस? आईडीई यानी इंटरप्रेटर है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, कम्स विद पाइथन था, तो आंसर क्या होगा? आइडिल होगा। अच्छा, यहां पर बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं कि आइडिल वैलिड है ना, ये गलत नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। दिस इज द वैलिड क्वेश्चन, मैंने लिख भी दिया है करेक्ट विद नो एरर, यानी इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। चलो भाई ठीक है, आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आसान क्वेश्चन था, पता नहीं इसमें भी गलती हो गई इनसे। प्रोसेस मैनेजमेंट, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? बिल्कुल है। प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यानी ये भी सही है। मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी सही है। लेकिन ट्रांसलेटिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू अ मशीन लेवल कोड, ये नहीं होगा, क्योंकि हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की होती है ना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन वैलिड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था गाइज? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया, ये वैलिड है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है? तो चौथा वाला फंक्शन नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वैलिड है, लेकिन फोर्थ हमारा इनवैलिड है। तो आंसर क्या हो गया? ओनली फोर्थ इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया चुना इन्होंने, है ना, लेकिन फिर आंसर में फिर ये लड़खड़ा गए भाई। देखते हैं, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है? ह्यूमन से तो कोई मतलब ही नहीं, है ना, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है, ह्यूमंस को नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड
दैट एम टू इंप्रूव द ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही, एआई ने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत काम किया है और ओएस को इंप्रूव करने की कोशिश भी की है, वैलिड है। एआई इज अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स, यानी रोबोट्स को बनाया जाता है इसकी मदद से, वेरी ट्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू मैनेज डेटाबेस, आरडीबीएमएस और डेटाबेस के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह भी सही है, मशीन लर्निंग ब्रांच है किसकी, एआई की। तो इसका मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, जबकि पहला वाला इनकरेक्ट है, लिख भी दिया है मैंने। और पूछ क्या रहा था कौन सा करेक्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ही नहीं है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगेन ये क्वेश्चन आपका गलत बनता है, जबकि इन्होंने माना है पहला सही है और फोर्थ वाला सही है, पहला तो बिल्कुल फॉल्स है, मतलब हद ही हो गई। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 49 आता है, इसका खेल देखिए। अ डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which define a set of instruction to be executed in a certain order to get the desired output। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ये क्या मान रहे हैं, ऑर्डर। अरे ऑर्डर तो कुछ होता ही नहीं यहां पर, करेक्ट क्या होगा, एल्गोरिथम इज दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which define a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output। क्लियर है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एल्गोरिथम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो ये रहे आपके वो क्वेश्चंस जिस पर ऑब्जेक्शन आपको करना है। ऑब्जेक्शन के लिए आपको चाहिए होगा सॉलिड प्रूफ, वैलिड वेबसाइट या फिर बुक्स के स्क्रीनशॉट्स, है ना, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, है ना, वो भी हम चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। जैसे ही मुझे लगता है कि उन पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन बन सकता है विद प्रूफ, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो यहां तो ये नंबर सबको मिलेंगे, है ना, ये जो 12 नंबर की बात है ये सभी को मिलेंगे, तो परेशान मत होइएगा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने दे भी दिया है ऑलरेडी, है ना, और वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप परेशान मत होइए। जैसे ही पूरे हमारा कंपाइलेशन क्रिएट हो जाएगा हम आपको यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 12 क्वेश्चंस यहां पर थे जो कि यूपीपीसीएल ने अपने आंसर की में गलत आंसर चूज किए हैं, राइट, समझ में आ गया आपको गाइस। तो दैट्स ऑल गाइस, है ना। बाकी और शिफ्ट, एक और शिफ्ट का पेपर भी है, उसको भी अभी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या चांसेस बनते हैं ऑब्जेक्शन की। तो सेशन एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अब कितना स्कोर बन रहा है आपका कंप्यूटर में, जो ओवरऑल स्कोर बन रहा है, और प्लस दूसरे सब्जेक्ट्स में जो कंप्यूटर को हटा के जो स्कोर बन रहा है वो क्या बना। 31 वाले स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वो कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर मिलेगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को हमसे गैदर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप करके भी आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद प्रूफ डिटेल्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।